Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is carotid triangle. इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने सबमेंटल ट्रायंगल और डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल को डिटेल से देखा था। इस वाली वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली कैरोटिड ट्रायंगल को देख रहे होंगे। सबसे पहले हम इसकी बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। बाउंड्रीज को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है। अब इस डायग्राम में ये वाली जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज द कैरोटिड ट्रायंगल। अब इस कैरोटिड ट्रायंगल्स की बाउंड्रीज को देख लेते हैं। सबसे पहले ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। तो एंटीरियरली और सुपीरियरली यानी ये वाला एंगल एंट्रो सुपीरियर एंगल होगा और ये होगा एंट्रो इन्फीरियर एंगल। और ये वाली जो बाउंड्री है, दिस बाउंड्री इज पोस्टीरियर बाउंड्री। तो एंट्रो सुपीरियरली हम देख सकते हैं कि पोस्टीरियर बैली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल इसकी एंट्रो सुपीरियर बाउंड्री को बना रहा है। और एंट्रो इन्फीरियरली कौन सा मसल बना रहा है? ओमोहायोइड का मसल इसकी एंट्रो इन्फीरियर बाउंड्री को बना रहा है। और पोस्टीरियरली अगर बात करें तो पोस्टीरियरली एक बिग मसल होता है स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड। स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड का जो एंटीरियर बॉर्डर होता है यानी आगे वाला बॉर्डर होता है वो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री को बना रहा है। तो ये इसकी बाउंड्रीज की बात होगी। इसको हम 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। सो दिस वन इज द पोस्टीरियर बाउंड्री। अब ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज द रीजन ऑफ द कैरोटिड ट्रायंगल, ये वाला रीजन। अब इस कैरोटिड ट्रायंगल के रीजन में हम देख सकते हैं कि पोस्टीरियर बाउंड्री एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड बना रहा है। उसके अलावा ये वाला जो मसल है, दिस मसल इज द सुपीरियर बैली ऑफ द ओमोहायोइड, ये इसकी एंट्रो इन्फीरियर बाउंड्री को बना रहा है। उसके बाद जो हमारे पास होता है एंट्रो सुपीरियर बाउंड्री। एंट्रो सुपीरियर बाउंड्री हमारे पास जो डाइगेस्ट्रिक की पोस्टीरियर बैली होती है वो इसकी एंट्रो सुपीरियर बाउंड्री को बना रही है। तो ये हमने इसकी बाउंड्रीज की बात कर ली। नेक्स्ट हम इसकी रूफ की बात करते हैं। रूफ में सबसे पहले हमें पता है कि स्किन आती है, देन वी हैव द सुपरफिशियल फेशिया जिसमें हमारे पास एक मसल होता है जिसको हम प्लेटिज्मा बोलते हैं। यहाँ पे प्लेटिज्मा हाइड हुआ हुआ था। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो ये वाला जो मसल है ये इसको ओवरलैप कर रहा है इस ट्रायंगल को। तो दिस मसल इज द प्लेटिज्मा मसल। प्लेटिज्मा को हाइड करके हमें कैरोटिड ट्रायंगल नज़र आ रही है। उसके बाद प्लेटिज्मा के बाद हमारे पास जो सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व होती है, फेशियल नर्व की जो लास्ट सर्वाइकल ब्रांच होती है वो इसके रूफ के अंदर आ जाएगी। उसके अलावा ट्रांसवर्स क्यूटेनियस, क्योंकि क्यूटेनियस ब्रांचेज होती हैं वो सुपरफिशियली लाई कर रही होंगी तो वो भी किसमें, रूफ के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया, जो हमारे पास डीप सर्वाइकल फेशिया होता है उसकी एक इन्वेस्टिंग लेयर होती है। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। अब ये बेसिकली सर्वाइकल रीजन का ट्रांसफर सेक्शन है। इस ट्रांसफर सेक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि एक लेयर इसको ओवरऑल कवर करके रख रही है। दिस लेयर इज द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। अब ये वाला जो मसल है, दिस मसल इज द स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड। हमने देखा था कि स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड इस ट्रायंगल की पोस्टीरियर बाउंड्री को बना रहा था। तो इस वाले रीजन के अंदर हमारे पास लाई कर रही होती है कैरोटिड ट्रायंगल। अब इस कैरोटिड ट्रायंगल के रूफ के अंदर हमारे पास ये आ जाएगी इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया, क्योंकि ये सुपरफिशियली लाई कर रही है। उसके अलावा हमने बात की कि जो ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व होती है की वो भी इसके अंदर आ जाएगी। उसको हम इस वाली डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये वाली जो नर्व जा रही है, दिस नर्व इज द ट्रांसवर्स क्यूटेनियस सर्वाइकल नर्व। उसके बाद हम फ्लोर की बात कर लेते हैं। फ्लोर में बेसिकली हमारे पास चार मसल्स आते हैं। एक होता है मिडल कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंक्स। फेरिंक्स में बेसिकली तीन कंस्ट्रिक्टर होते हैं, एक होता है सुपीरियर, एक होता है मिडल और एक होता है इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर। तो जो मिडल कंस्ट्रिक्टर होता है वो इसका फ्लोर बनाता है। उसके अलावा इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर भी बनाता है, मिडल और इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर हो जाएंगे। उसके अलावा थायरॉयड कार्टिलेज और हायोइड बोन के दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है, उसके अलावा एक मसल होता है। तो थायरॉयड और हायोइड, थायरॉयड कार्टिलेज और हायोइड बोन के दरमियान है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं थायरोहायोइड मसल एंड द मेम्ब्रेन। वो इसके फ्लोर में आ जाएगी। उसके अलावा एक मसल होता है हायोग्लोसस का मसल, वो भी इसके फ्लोर के अंदर आएगा। अब हम इन तमाम स्ट्रक्चर्स को डायग्राम से देख लेते हैं। अब इस 3D डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये वाला जो मसल है, दिस मसल इज द हायोग्लोसस का मसल। इस हायोग्लोसस मसल के नीचे ये वाला जो मसल है, दिस मसल इज द थायरोहायोइड मसल, और इसको एक कवर करती है मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। अब ये जो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट है बिटवीन द, दिस वन इज द हायोइड बोन एंड दिस वन इज द थायरॉयड कार्टिलेज। इन दोनों के दरमियान ये वाला मसल प्रेजेंट है, तो इसको इसीलिए हम बोलते हैं थायरोहायोइड मसल।
उसके पोस्टीरियरली जब हम देखते हैं तो फेरिंग्स वाले रीजन के अंदर लाई कर रहा है, दिस वन इज द मिडल कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स, एंड उसके नीचे हमारे पास प्रेजेंट होता है इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स। तो ये इसके फ्लोर के अंदर मसल्स होती हैं। नेक्स्ट हम इसके कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब कंटेंट में सबसे पहले हम आर्टरीज को देखेंगे। तो हमें पता है कि ये कैरोटिड ट्रायंगल है। अब कैरोटिड ट्रायंगल हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका मेन कंटेंट हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है। अब जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वो आर्च ऑफ एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांच होती है। उसके अलावा जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है उसके साथ हमारे पास कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडीज भी होती हैं, जो कि कीमो रिसेप्टर और बैरो रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करती हैं। उसके अलावा कॉमन कैरोटिड एट द लेवल ऑफ C3 एंड C4 वर्टिब्रा के दरमियान जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, उसके लेवल पे हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी नेक के अंदर कोई भी ब्रांच नहीं देती, क्योंकि इसने मेनली सप्लाई करना होता है ब्रेन को। तो जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है उसके अंदर से हमारे पास 5 ब्रांचेस निकलती हैं, जो कि इस नेक वाले रीजन के अंदर लाई कर रही होती हैं। हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। अब इस डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि दिस वन इज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड दिस वन इज द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जो कि इस कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर लाई करी। स्टेनोक्लीडोमास्टोइड को जब हम हाइड करते हैं तो हमें इसकी बाइफर्केशन भी नजर आती है। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि दिस वन इज द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो कि एट द लेवल ऑफ C3 एंड C4 के दरमियान जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उस लेवल के ऊपर डिवाइड हो रही है, इंटरनल कैरोटिड एंड द एक्सटर्नल कैरोटिड। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है दिस वन, उसके अंदर से कुछ ब्रांचेस भी निकल रही हैं, जो कि मुख्तलिफ जो नेक के स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको सप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये हमने बात कर ली आर्टरीज की। नेक्स्ट हम वेन्स की बात कर लेते हैं। जब हम वेन्स की बात करते हैं तो मेन जो हमारे पास वेन होती है उसे हम बोलते हैं इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन हमने जब कैरोटिड शीथ को डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने बात की थी कि कैरोटिड शीथ के 3 मेन कंटेंट्स होती हैं। एक होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक होती है इंटरनल जुगुलर वेन और एक होती है वेगस नर्व। तो इस कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर से ही कैरोटिड शीथ पास कर रही है, तो इंटरनल जुगुलर वेन भी इसका कंटेंट होगी। उसके अलावा जो इंटरनल जुगुलर वेन में हमारे पास कॉमन फेशियल वेन ड्रेन कर रही होती है वो भी इसके कंटेंट में आ जाएगी। उसके अलावा एक फ्रिंजियल वेन होती है, उसके अलावा एक लिंगुअल वेन होती है। इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। अब इस डायग्राम में ये वाली जो वेन जा रही है, दिस वेन इज द इंटरनल जुगुलर वेन। अब इस इंटरनल जुगुलर वेन को हम देख सकते हैं कि ये लाई कर रही है कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर। इसके अलावा हम इसके अंदर ड्रेन करने वाली ट्रिब्यूटरीज को भी देख सकते हैं। दिस वन इज अ कॉमन फेशियल वेन, दिस वन इज अ लिंगुअल वेन, ये वाली जो कि टंग की तरफ से आ रही है, टंग वाले रीजन से आ रही है। उसके अलावा दिस वन इज अ सुपीरियर थायराइड वेन, जो कि थायराइड ग्लैंड को ड्रेन कर रही होती है। उसके अलावा फ्रेंजियल वेन भी होती है, जो कि थोड़ी डीपली लाई कर रही है, क्योंकि वो फेरिंग्स से लेकर आ रही होती है। तो ये हमने बात कर ली वेन्स की। नेक्स्ट हम नर्व्स की बात कर लेते हैं। नर्व्स में हमने अभी बात की कि जो वेगस नर्व होती है कैरोटिड शीथ का मेन कंटेंट होती है, वो इसके कंटेंट के अंदर आ जाएगी। उसके अलावा जो हमारे पास वेगस में से कुछ ब्रांचेस निकल रही होती हैं, जैसे कि सुपीरियर लेरिंजियल ब्रांच, इसने लैरिंग्स को सप्लाई करना होता है। अब ये जो सुपीरियर लेरिंजियल ब्रांच होती है ये भी आगे जाके डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल लेरिंजियल एंड द इंटरनल लेरिंजियल नर्व्स के अंदर। तो ये बात होगी वेगस नर्व की। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जब हम पोस्टीरियर ट्रायंगल की बात करते हैं, पोस्टीरियर ट्रायंगल के अंदर हमने एक नर्व पढ़ी थी, दिस नर्व इज द स्पाइनल सेसरी नर्व। ये स्पाइनल सेसरी नर्व एंटीरियर ट्रायंगल से होती हुई पोस्टीरियर ट्रायंगल के अंदर आती है डीप टू द स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड। स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड के डीपली ये आती है इनटू द पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो ये इस कैरोटिड ट्रायंगल के रीजन के अंदर लाई कर रही होती है स्पाइनल सेसरी नर्व। उसके अलावा हमारे पास आती है हाइपोग्लोसल नर्व। ये जो हाइपोग्लोसल नर्व है ये पास करती है बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। और इसके अलावा हमारे पास जो अंसा सर्वाइकैलिस होता है वो उसको ये अपर रूट देती है, यानी जो अंसा सर्वाइकैलिस की अपर रूट होती है उसको ये हाइपोग्लोसल नर्व ब्रांच देती है। उसके अलावा हमारे पास सिंपैथेटिक चेन आ जाएगी, जो कि रन कर रही होती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स।
और इन तमाम जो ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और जो वेगस नर्व होती है, इसको कवर करने के लिए कैरोटिड शीथ भी इसके कॉन्टेंट के अंदर आ जाती है। अब नर्व्स को 3D डायग्राम से देख लेते हैं। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये वाली जो नर्व जा रही है, दिस नर्व इज अ हाइपोग्लोसल नर्व, दिस नर्व इज अ हाइपोग्लोसल नर्व। अब ये जो हाइपोग्लोसल नर्व है, ये एंटीरियर साइड पर मूव कर रही है क्योंकि इसने जाके टंग की तरफ जाना होता है। और उसके अलावा हम देख सकते हैं कि ये वाली जो नर्व जा रही है, दिस नर्व इज द वेगस नर्व, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि ये वाली जो नर्व है, दिस नर्व इज द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, दिस वन इज द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, जो कि स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के डीपली जाके लेवेटर स्कैपुली मसल के ऊपर रन कर रही होती है। तो ये हमने बात कर ली नर्व्स की। उसके अलावा हमारे पास कुछ लिम्फ नोड्स भी होते हैं। एक होता है जुगलो डाइगेस्ट्रिक, जो कि जुगलर वेन और जो डाइगेस्ट्रिक का मसल होता है, पोस्टीरियर बैली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इंटरनल जुगलर वेन और जो पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक होती है, उसके अराउंड ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जुगलो ओमोहायोइड नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंफीरियर बैली ऑफ द ओमोहायोइड मसल के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दीज आर द जुगलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स। और उसके अलावा ये जो नीचे रन कर रहे हैं, दिस वन इज द इंफीरियर बैली ऑफ द ओमोहायोइड। अब ओमोहायोइड के ऊपर ये वाले जो लिम्फ नोड प्रेजेंट है, दीज आर द जुगलो ओमोहायोइड लिम्फ नोड्स। तो ये हमने लिम्फ नोड्स की भी बात कर ली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कैरोटिड ट्राइंगल। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम मस्कुलर ट्राइंगल को डिटेल से देखेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।